और कामयाबी का झंडा गाड़ने के लिए जा रहे हैं। और अगर ये काम हो जाता है तो यकीनन अनदर फीदर इन द क्राउन ऑफ मोहसिन नकवी के जनाब अगर इंडिया से एशिया कप की मेज़बानी लेकर इसको वापस यूएई में जो है वो शिफ्ट है किया जाता है। भट्टी साहब, लग रहा है आपको कि ऐसा हो सकता है? जी हाँ, यही सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान ने कह दिया कि हम इंडिया ट्रैवल नहीं करेंगे। तो जाहिर है वो जो 3 साल वाली बात थी, लोग कह रहे थे सिर्फ आईसीसी इवेंट के लिए, तो पाकिस्तान ने कह दिया कि नहीं, हम एशियन क्रिकेट काउंसिल के इवेंट पे भी नहीं जा रहे। तो यही बताया जा रहा है कि यूएई में होगा और T20 फॉर्मेट पे होगा। तो मोहसिन नकवी साहब की एक और कामयाबी है। बिल्कुल, बहुत बड़ी कामयाबी है। देखें, लेकिन थोड़ा सा मुझे मोहसिन नकवी या क्रिकेट बोर्ड से शिकवा भी है कि जब इंडियन टीम नहीं आई, उनके अंपायर्स नहीं आए, मैच रेफरी नहीं आए, कमेंटेटर्स नहीं आए, तो सहाफ़ियों को जो उन्होंने वीज़ा दे दिया है, मतलब हमने बड़े दिल का मुजाहरा ज़रूर किया है, लेकिन उनमें से कुछ वो लोग भी थे ना जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे थे। तो मेरा ख्याल थोड़ा हम लोग जज्बाती हो गए। आप इंडिया जाते हैं, आपको ऐसे ही प्रोटोकॉल मिलता है जैसे उन लोगों को मिल रहा है? नहीं, ये तो देखें, ये तो हमारे वो लोग जो उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। हालांकि विक्रांत गुप्ता मेरा दोस्त है, हम उनके साथ काफ़ी टाइम दिल्ली में भी गुजारा है, चंडीगढ़ में भी, लेकिन ये तो लग रहा है कि कोई एक रोता हुआ लड़का आ रहा है। ये सारा मुझे तो लग रहा है पहले से प्लांटेड लग रहा है। तो इसकी वजह क्या समझते हैं आप? एक शख्स जो है वो पाकिस्तान का मुसलसल जो है वो उड़ा रहा है, बल्कि भट्टी साहब ये बात कह रहे हैं, मेरा दोस्त तो इसके बावजूद ये बात कर रहे हैं। मोहसिन अली मेरे शो में आके उन्होंने विक्रांत गुप्ता के लिए क्या क्या नहीं कहा, फॉर द सेक ऑफ द पाकिस्तान। उनका भी बहुत अच्छा दोस्त था, मैं इस बात का विटनेस हूं। लेकिन मोहसिन अली साहब ने विक्रांत गुप्ता को कितना क्रिटिसाइज किया, लेकिन बाकी लोग जो है वो तो ऐसा लग रहा है कि कोई स्टेट गेस्ट आया हुआ है कोई। देखिए, मोस्टली नहीं है, चंद लोग हैं, उसमें यूट्यूबर्स हैं जो अपना मंजन बेचने के लिए कि इंडिया में उनका मसाला बिकेगा, इसलिए वो वहाँ उनको साथ लेके चल रहे हैं, उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। लेकिन सर माजरत का जो मेन स्ट्रीम चैनल है वहां पे भी तो बैठे हुए हैं ना विक्रांत गुप्ता को लेकर। अब उन्होंने जो भी फैसला किया है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें तो ऐसी पजीराई वहाँ नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन और आप इंडिया को इतना क्रिटिसाइज भी नहीं करते हैं इस तरह? नहीं, मैं मतलब हमारे साथ वहाँ हालात बुरे नहीं है, लेकिन इस तरह टीवी चैनल्स में जाना और मेन स्ट्रीम चैनल्स में बैठना। सर तौसीफ, आप समझते हैं कि एक शख्स जो पाकिस्तान को, क्योंकि विक्रांत गुप्ता की मैं बात नहीं कर रहा पर्टिकुलर, उस माइंडसेट की बात कर रहा हूं कि अगर आप इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अभी जाकिर नाइक क्या ने विक्रांत गुप्ता ने क्या क्या बातें की हैं पाकिस्तान के हवाले से, और इतना फिर आप उसको इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं। यार देखिए, हम लोग हैं जो मेहमान नवाज आदमी, समझ रहे हैं आप बात में, और उस लेवल के उसमें हम वो नहीं करना चाह रहे। ठीक है, हमारी तरफ से भी उनके ऊपर फायरिंग तो होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि जाहिर है सबको पता है कि वो कैसा मुल्क है और क्या है, सारा वो क्रिकेट पे ही सारा छाया हुआ है। आपको याद होगा, आप क्रिकेटर हैं, मुझे अभी याद आ गया आपकी गुफ्तगू से, वो ये कहते थे हमारे लिए पाकिस्तान इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट का वर्ड यूज किया है। उन लोगों को मैं मैसेज दे रहा हूं कि जो उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, जो उनको शकरकंदियां खिला रहे हैं, इररेलेवेंट है उनके लिए पाकिस्तान, और आप उनके साथ। ये तो हमारे कहने से क्या होगा कुछ? क्या सर, हम तो एज ए पाकिस्तानी या भट्टी साहब या मोहसिन अली साहब या आप जैसे लोग तो अपनी आवाज तो उठा सकते हैं ना। जिन्होंने बुलाया है पहले तो वो सोचें ना कि क्या हो रहा है ये सब, लेकिन हम फिर भी सोचते हैं कि नहीं यार, थोड़ा ख्याल रखें। तौसीफ भाई की बात ठीक है कि हमने अपनी मेहमान नवाजी का जो एक रिवायती सबूत है वो दिया है। हमने 4 कदम हम कितनी दफा देंगे सबूत? तुम नहीं आ रहे, हम आ जाते हैं खेलने के लिए, तुम नहीं आ रहे, हम इधर खेल लेते हैं, तुम नहीं आ रहे, हम ये कर लेते हैं, कितनी दफा सबूत? लेकिन क्या ही अच्छा हो कि ये लोग जब बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे फिर भी वही गुफ्तगू करें जो यहाँ कर रहे हैं। सर, आपको सुरभजीत सिंह याद है? मेरा कप ऑफ टी नहीं है ये, लेकिन सुरभजीत, आप क्योंकि जर्नलिस्ट इसलिए बात कर रहा हूँ, सुरभजीत सिंह आपको याद है कि यहाँ रहते हुए उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, जैसे उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया उन्होंने बोला मैं तो बस रिलीज होने के लिए इस्लाम कबूल किया था। नहीं, वो तो दूसरा मामला था, लेकिन क्रिकेट के मामलात में विक्रांत गुप्ता 2004 में भी पाकिस्तान आए हुए हैं, लेकिन जब से थोड़ा सा सोशल मीडिया आया है, विक्रांत गुप्ता वहाँ पे भी स्टार बन गया। तो मेरा ख्याल ये चैंपियंस ट्रॉफी के जब मामला चल रहे थे और उन्होंने 2-3 अपने शोज़ में पाकिस्तान के बारे में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, तो मेरे ख्याल में मुझे सिर्फ इस पे एतराज़ है। बिल्कुल सही। और बाकी विक्रांत गुप्ता हमेशा बैलेंस बात करते हैं, लेकिन अभी गुज़िश्ता हम देख रहे हैं 5-6 में से शायद ज़्यादा इस तरह नहीं है कि बहुत उन्होंने अजीब और गरीब बातें करनी शुरू कर दी, इसलिए हमारे भी दोस्त हैं, इनके भी दोस्त हैं। मजबूरी भी तो है उनकी, मजबूरी नहीं है। आप बताएं, वहाँ बैठ के करेंगे तो आपको पता है क्या हाल होना है वहाँ